जो भी खाना हम खाते हैं, जिस तरीके की लाइफ़स्टाइल हम लीड करते हैं, वो डायरेक्टली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अफ़ेक्ट करती है। उसी हिसाब से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक्ट करता है। तो कुछ एक मॉडिफ़िकेशंस अपने लाइफ़स्टाइल में ला कर के, कुछ एक मॉडिफ़िकेशन अपने खाने के तरीके में या खाने की चीज़ों में ला कर के हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बना सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि अब हमारा जो डाइट है, हमारा खान-पान और हमारे लाइफ़स्टाइल का तरीका, यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो हमारे खाने-पीने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हाई फाइबर डाइट या फिर फाइबर रिच डाइट। तो फाइबर रिच डाइट को हमें अपने खाने में, अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। ये हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम की फंक्शनिंग है, उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। हाई फाइबर डाइट जो कि होल ग्रेन, वेजिटेबल्स, कई सारे फ्रूट्स, ग्रेन्स में प्रेज़ेंट होता है। अगर हम ये इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमें सबसे बड़ी बात जो होती है कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती। कॉन्स्टिपेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के इम्प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। बहुत सारी बीमारियों को भी ये राइज़ करता है। तो सबसे पहले हम कॉन्स्टिपेशन को ही हाई फाइबर डाइट से ट्रीट कर सकते हैं। अगर कॉन्स्टिपेशन हट जाता है तो और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉल्व हो जाती हैं। तो अगर हम हाई फाइबर डाइट खाना लेते हैं तो उसकी वजह से और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि ये हमें वेट मैनेज करने में मदद करता है। कई सारी बीमारियाँ जैसे कि डाइवर्टिकुलाइटिस है या फिर इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम है या फिर हेमरॉइड्स है, ये सारे तरीके की बीमारियों से भी हम हाई फाइबर डाइट से बच सकते हैं। तो हाई फाइबर डाइट हमारे जो बाउल मूवमेंट है उसमें हेल्प करता है। हाई फाइबर डाइट के साथ साथ हमें इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, मैं मेंशन करना चाहूँगी कि हमें सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों तरीके के फाइबर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारे स्टूल का बल्क होते हैं, ये दोनों फाइबर्स मिलके प्रॉपर बनाते हैं, जिसमें फिर अगेन वही चीज़ होती है कि बाउल मूवमेंट प्रॉपर रहता है, कॉन्स्टिपेशन को नहीं होने देता है। तो बहुत सारी बीमारियों से ये हमें बचाता है। उसके अलावा हमें बहुत ज़्यादा फैटी खाने का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गुड फैट ज़रूर हमें अपने खाने में इंक्लूड करना चाहिए। साथ ही साथ फैटी प्रोटीन का भी इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। हमें लीन प्रोटीन लेना चाहिए, जो कि कई सारे पोल्ट्री बेस्ड उसमें प्रोडक्ट्स में होते हैं। उसके अलावा कई सारे ग्रेन्स में और वेजिटेबल्स में होते हैं। तो जो फैटी प्रोटीन होता है वो फर्दर हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके फंक्शनिंग में प्रॉब्लम करता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम करता है, डिस्कम्फर्ट करता है डाइजेशन में। तो ये सारी चीज़ें भी हमें अवॉइड करनी चाहिए, जिसके लिए हमें एक गुड फैट का और लीन प्रोटीन का ही कंजम्पशन करना चाहिए। तो अगर हम फाइबर रिच डाइट लेते हैं, लीन प्रोटीन और गुड फैट का अगर इन सबका इनकॉर्पोरेशन होता है तो जो मूवमेंट होती है, बॉवेल मूवमेंट जो होती है वो प्रॉपर रहती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है और ओवरऑल जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका हेल्थ बरकरार रहता है। उसके अलावा हमें अपने डाइट में प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स का भी कंजम्पशन बढ़ाना चाहिए। जो प्रोबायोटिक्स होते हैं वो हमारे जो शरीर में ख़राब खाना या फिर स्ट्रेस की वजह से जो इफ़ेक्ट हो जाता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे, या फिर बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से अगर फ़र्क पड़ता है, तो ये जो सारे बैड इफ़ेक्ट्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे हुए होते हैं वो सारे को कॉम्बैट करता है जो प्रोबायोटिक्स होता है। प्रोबायोटिक्स जो होते हैं ये गुड बैक्टीरियाजिस्ट होते हैं जो कि हमारे इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो ये जैसे कि लो फैट योगर्ट या दही है उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं इसके लिए। साथ ही साथ जो प्रीबायोटिक्स होते हैं जो कि कई सारे रॉ फ्रूट्स में होते हैं, ओट्स हैं, अनियंस हैं और भी बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे गट में गुड बैक्टीरियाज को मेंटेन करते हैं। तो ये प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स का भी कंजम्पशन हमें अपने खाने में बनाए रखना चाहिए। उसके अलावा हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पानी का इस्तेमाल हमें अपने रेगुलर रूटीन में बहुत ज़्यादा करना चाहिए। पानी हमें बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, ना सिर्फ हमारे शरीर से बहुत सारे टॉक्सिन्स को रिमूव करता है बल्कि हमारे स्टूल फॉर्मेशन में जो कि सॉफ्टवेयर और बल्कियर होता है, जिसका कि जो मूवमेंट भी स्मूथ रहता है उसमें बहुत ज़्यादा मदद करता है, जिसकी वजह से फर्दर कई सारे हेल्थ इश्यूज़ होने से बच जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने से बच जाती हैं। तो ये प्रॉपर क्लेंजिंग में भी मदद करता है। तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हमें रखना चाहिए। उसके अलावा एक प्रॉपर स्केड्यूल होना चाहिए रेगुलर हमारे डेली खाने का। मतलब जो भी खाना हम जिस टाइम पे खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उसका एक स्केड्यूल होना चाहिए, उसी को हमें फॉलो करना चाहिए। प्रॉपर इंटरवल्स में, प्रॉपर क्वांटिटी में, प्रॉपर टाइम पे हमें खाना खाना चाहिए। पोर्शन सही होना चाहिए, ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करती हैं। अगर हम एक टाइम चार्ट बना के रखते हैं, स्केड्यूल बना के रखते हैं, तो वो एक प्रॉपर शेप में रखने में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक प्रॉपर शेप में रखने में मदद करती है।
उसके अलावा हमें स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल जैसी हैबिट्स को भी क्विट करना चाहिए। ये हमारे ना सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम को रादर पूरे हेल्थ को ओवरऑल इफ़ेक्ट करते हैं। उसके अलावा इसकी वजह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अल्सर्स हो सकते हैं, हार्ट बर्न होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ये सारी चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रिंकिंग जैसी हैबिट्स को क्विट कर दें। उसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रेगुलर एक्सरसाइज से हम अपने वेट को भी मैनेज करते हैं, मसल बिल्डअप भी होता है, सर्कुलेशन प्रॉपर रहता है और ये सारी चीज़ें होने से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे स्ट्रेस कम पड़ता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी हेल्दी रहता है और एक प्रॉपर शेप में रहता है। तो ये रेगुलर थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज रेगुलर इंटरवल पे रेगुलरली करना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर हमारे पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए। उसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रेस हर एक टिश्यू, हर एक सेल को, हमारे बॉडी के हर एक सेल को अफेक्ट करता है, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है। तो स्ट्रेस मैनेज करके हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, हमारी पूरे हेल्थ को हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं। स्ट्रेस लेने से फिर फर्दर हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो अच्छे से काम नहीं करता, उसकी फंक्शनिंग में हैम्पर होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें नेगेटिवली इफेक्ट करती हैं। तो इसके लिए हमें स्ट्रेस मैनेज भी करते रहना चाहिए। उसके अलावा हमें वो सारे फूड आइटम्स भी अवॉइड करने चाहिए जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इरिटेट करते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा तीखा, बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना, बहुत ज़्यादा, पहले मैंने जैसे बताया था कि बहुत ज़्यादा फैट और ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा मसाला, तीखा भी हमें अवॉइड करना चाहिए और कोई पर्टिकुलर चीज़ अगर आपको प्रॉब्लम करती है तो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए, उसको भी हमें अवॉइड करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस वीडियो से आपको ज़रूर मदद मिलेगी। जो भी टिप्स या तरीके मैंने आपको बताएं वो अपने लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करके आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। अगर और भी किसी तरीके का सुझाव देना चाहते हैं या फिर और कुछ भी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।